These are the contents for today's presentation. Planning Commission. The Planning Commission, which is denoted as PC, is a financial and public policy development institution of the Government of Pakistan. ठीक है, Planning Commission Government of Pakistan का एक इदारा है which is a financial and public policy development institution कि ये मुआशी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और पब्लिक रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बनाता है या उसको डील करता है. दिस कमीशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स. द प्लानिंग कमीशन अंडरटेक्स रिसर्च स्टडीज़ and state policy development initiatives for the growth of national economy and expansion of public and state infrastructure of the country in tandem with the Ministry of Finance. Ministry of Planning, Development and Reforms के अंडर ये कमीशन आता है, प्लानिंग कमीशन, और ये जो है ये रिसर्च स्टडीज़ करता है और पॉलिसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए, और इसी तरह पब्लिक और स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए ये लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं और उसके लिए रिसर्च वगैरह कैरी करते हैं इन टेंडम विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसका मतलब ये है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के. ठीक है. सिंस 1952 द कमीशन हैव हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस एंड रोल इन फॉर्मुलेटिंग द हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड प्लान्ड 5-year plans फॉर द नेशनल इकोनॉमी for most of the 20th century in Pakistan. 1952 से जब कमीशन ये बना और स्टार्ट हुआ इसका काम, तो ये जो है 5-year plans देते रही है. ठीक है, मतलब कि 5-year plan इस तरह होता है कि जी इन 5 सालों में हमने ये करना है और ये गोल्स अपने लिए अचीव करने हैं. Although the 5-year plans were replaced by medium-term development framework, the Commission still plays an influential and central role in the development of the program. Furthermore, the public sector development programs (PSDP) are also placed under the domain of the Planning Commission. The Commission's authoritative figure includes a chairman, who is the Prime Minister, assisted by the Deputy Chairman and different advisors members. चेयरमैन इस कमीशन के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और उनके नीचे जो हैं बाकी मेंबर्स वगैरह होते हैं. तो यहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, यू कैन सी हियर द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन, देन यू हैव द डिप्टी चेयरमैन. डिप्टी चेयरमैन के नीचे मेंबर कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी PDR, पब्लिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट प्लानिंग कमीशन, और फिर उसके नीचे हर एक चीज़ के अपने अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे मेंबर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग, मेंबर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, मेंबर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस, मेंबर एनर्जी, मेंबर फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल कनेक्टिविटी, सोशल सेक्टर्स एंड डेवोल्यूशन, गवर्नेंस, इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स एंड मेंबर रिसर्च. ये सारे मतलब जो हैं ऑलमोस्ट, अगर इफ़ यू लुक एट इट, तो सारे के सारे सेक्टर्स इसमें ऑलमोस्ट आ जाते हैं. तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ नेशनल लेवल पे बनती हैं ये क्या प्लानिंग कमीशन के थ्रू बनती हैं. ठीक है, और ये उसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ये उसके डिफरेंट मेंबर्स हैं और हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे भी ये आप देख लो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है प्लानिंग कमीशन का. ठीक है ना. अब इसमें आप देख सकते हो कि मेंबर या चीफ इकोनॉमिस्ट के नीचे क्या आ गया, पर्सपेक्टिव प्लान, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस. तो ये फर्दर इनकी सब कैटेगरी हुई है कि कौन सा बंदा किस किस चीज़ के साथ डील करते हैं. जैसे मेंबर सोशल सेक्टर है तो एजुकेशन, गवर्नेंस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, सोशल वेलफेयर. तो ये सारे के सारे मतलब जितने भी, इफ़ यू लुक एट इट हेयर यू विल सी कि जितने भी सारे का मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है ऑलमोस्ट वो इसमें कवर हो जाते हैं. ठीक है ना. मिशन स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या है? टू मैनेज पाकिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ स्ट्रेटेजिक एंड सस्टेनेबल मैनर. करंट प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त प्लानिंग कमीशन के पास हैं
उनकी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। CPEC इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है, वी ऑल नो करंटली उस पर काम हो रहा है। और देन यू हैव डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के काम हो रहे हैं, ठीक है। पीस एंड डेवलपमेंट यूनिट है, उड़ान एक और प्रोग्राम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू डोंट नीड टू गो इन टू मच डिटेल्स, बट जस्ट आपको पता हो कि इस तरह के मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। देन इट हैज़ 7 पिलर्स। विजन हमें पता लगे टू मेक पाकिस्तान द नेक्स्ट एशियन टाइगर। यहाँ पे अगर आप देखो, सो द फाउंडेशन लाइज ऑन व्हाट, इट लाइज ऑन अ शेयर्ड विजन, पूरे मुल्क का एक शेयर्ड विजन है, एंड political stability and continuity of policies is what is required, peace and security, rule of law and social justice. आपकी जितनी भी development है, it lies on basically these, like this is the foundation for all of it. And then there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 pillars, ठीक है। ये आपको ये 7 पिलर्स हैं। अगली स्लाइड्स में हम इनको देखेंगे। अगली स्लाइड में मिशन क्या है जी, मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को फरमाया था कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। इफ़ यू वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वी शुड होली एंड सोलली कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेल बीइंग ऑफ पीपल and especially of the masses and the poor। तो इस विजन के मतलब अभी करंटली जो इसका विजन है वो ये है कि जी हमने पाकिस्तान को नेक्स्ट एशियन टाइगर बनाना है, और जो मिशन है वो डिराइव इन्होंने कहाँ से किए, वो कायद के इस फरमान से किए, ठीक है ना, जो कायद आज़म है उनकी सेइंग से किए कि जी स्टेट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने वेल बीइंग ऑफ द पीपल, स्पेशली ऑफ द मासेस एंड द पुअर का ख्याल रखे, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, पिलर्स जो 7 थे उनमें से कौन कौन से? पीपल फर्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नेंस, वाटर, एनर्जी एंड फूड, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी। पीपल फर्स्ट में क्या कहते हैं जी, डेवलपमेंट सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड एम्पावरिंग वुमेन, कि अपने ह्यूमन कैपिटल को हमने डेवलप करना है और वुमेन को एम्पावर करना है, ठीक है। ग्रोथ जो है सेकंड, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेन्ड इंडिजिनस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सब के लिए ग्रोथ हो, इक्वली ग्रोथ हो, ठीक है। कोई भी सेक्टर जो है या कोई भी पर्टिकुलर तबका है वो रह ना जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। गवर्नेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सिक्योरिटी में एनर्जी, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, प्राइवेट सेक्टर एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेड ग्रोथ, नॉलेज इकोनॉमी, डेवलपिंग अ competitive knowledge economy through the value addition, connectivity, modernizing transport infrastructure and regional connectivity। अब इन्होंने अपने जो पिलर्स हैं उनको MDGs और SDGs से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। SDGs आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। करंटली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जबकि उससे पहले मिलीनियल डेवलपमेंट गोल्स थे, MDGs, पहले ये थे MDGs, फिर जो है SDGs में कन्वर्ट हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जितने भी दुनिया में ममालिक है वो अपने जो भी काम अभी करते हैं वो उनको लिंक करते हैं विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कुछ गोल्स हैं जो कि दुनिया अचीव करना चाहती है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ हैं, जैसे SDG 1 है, इट इज़ अबाउट पॉवर्टी, कि जी वी नीड टू एलिमिनेट पॉवर्टी या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देन SDG 3 डील्स विद हेल्थ, SDG 4 विद एजुकेशन एंड SDG 5 विद जेंडर। तो जो हमारा फर्स्ट पिलर है जिसमें हम कहते हैं कि हम अपना सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करेंगे और वुमेन को एम्पावर करेंगे, तो वो किस से लिंक हो गया? हमारे गोल से, कि
कि हम पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, लोगों को मतलब लाइफस्टाइल उनका अच्छा करेंगे, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, गुड हेल्थ एंड चीप हेल्थ, सिमिलरली गुड एजुकेशन एंड चीप एजुकेशन, एंड फिफ्थ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब जो है ये विज़न 2025 में आता है। ये पाकिस्तान का विज़न है 2025 के लिए कि हमने 2025 में ये सारी चीज़ें जो है वो अचीव करनी है। और अगर हम ये अचीव करेंगे तो ग्लोबली जो कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो वो भी हमारे अचीव हो जाएंगे। ठीक है, According to Vision 2025 जो है, our ultimate destination is to see Pakistan among the 10 largest economies of the world by 2047. The centennial year of our independence. जब हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो एज पर विजन 2025 हम चाहते हैं कि विजन 2025 हमने पीछे देख लिया, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है कि जी हमने 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में आने बाय 2047। तो इन्होंने छोटे छोटे गोल्स अपने लिए रखे हुए हैं। जैसे विजन 2025 जो है ये फर्स्ट ईयर है कि जी हमने रिवाइविंग ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग आवर डेवलपमेंट फाउंडेशंस टू बिकम टॉप 25 ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, कि हमने 2025 तक एज पर विजन 2025 हमने टॉप 25 इकोनॉमीज में आने हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमीज में। ठीक, then 2025 to 2035 attaining regional and global leadership in key target sectors. This is another vision, और ultimate क्या है कि जी we have to become one of the top 10 global economies of the world by 2047. ठीक है, अब functions of planning commission क्या है? What are the functions? To assist in defining the national vision and undertaking strategic planning. पूरी नेशन के विजन को जो है डिफाइन कौन करते हैं? प्लानिंग कमीशन करते हैं। ऑब्वियसली जो कुछ हमने करना है, जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, वो जो प्लानिंग कमीशन उनको मतलब प्लान करता है। तो इसका मतलब है कि वो पूरा जो विजन है हमारा वो बेसिकली कौन दे रहे? प्लानिंग कमीशन दे रहे। ठीक है, टू असेस द मटीरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इन सारी चीज़ों को असेस करना, एंड फॉर्मुलेटिंग प्रपोजल्स फॉर ऑगमेंटिंग सच रिसोर्सेज और फॉर यूजिंग सच रिसोर्सेज, टू फैसिलिटेट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, formulation within the framework of the national plan, an annual plan and an annual development program, and recommendations concerning orderly adjustments therein in the light of new needs, better information and changing condition. Comprehensive national plan ये बनाएंगे economic and social development of the country के लिए। अब फॉर्मुलेशन वो करेंगे किस में? नेशनल प्लान के रहते हुए या एनुअल प्लान के रहते हुए या एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे हमने कहा विजन 2025, तो वो अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो किस फ्रेमवर्क के तहत बनाएंगे? वो विजन 2025 के नीचे जो हमने 7 पिलर्स देखे हैं, तो अप टिल 2025 वो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्लान्स हैं वो बनाएंगे और अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। लेकिन साथ ये कि दे कैन ऑल्सो रिकमेंड एडजस्टमेंट्स इन द लाइट ऑफ न्यू नीड्स। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका बेहतर इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपकी कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अपने विजन में, अपने विजन को अचीव करने के लिए जो प्लान उन्होंने डेवलप किया होगा उसमें भी वो मॉडिफिकेशंस या एडजस्टमेंट्स बताएंगे कि हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये वक्त के साथ ये ज़रूरत है कि हमें ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, तो ये हमें ऐसे करनी चाहिए। तो बेसिकली आपका सारा विजन और आपकी सारी प्लानिंग और आपकी सारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह वो सब कौन कर रहे हैं? प्लानिंग कमीशन करता है। देन जब आप कोई प्रोजेक्ट ये लोग कहते हैं कि हमने करना है, देन मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इज ऑल्सो डन बाय प्लानिंग कमीशन, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटलनेक्स एंड इनिशिएशन ऑफ टाइमली रिमीडियल एक्शंस, कि जब आपके प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी ये करते हैं
इसी तरह अगर प्रोजेक्ट्स में कोई बॉटल नेक्स आ रहे हो, जहाँ पे कोई मसला आ रहा हो या चोकिंग पॉइंट्स आ रहे हो, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बट उनके लिए रिमीडियल एक्शंस, मतलब उन बॉटल नेक्स को हटाने के लिए भी जो करना होता है वो भी ये लोग इनिशिएट करते हैं। इवेलुएशन ऑफ ऑनगोइंग एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हो उनकी इवेलुएशन या मॉनिटरिंग करना, और जो कंप्लीटेड हो, ठीक है, उनकी भी इवेलुएशन करना कि जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया था आया वो मकसद पूरा हो गया, हैव वी अचीव्ड आवर डिजायर्ड गोल्स, ठीक है, और जो हमने गोल अचीव किया इज इट इन द विजन, इन लाइन विद आवर विजन और नेशनल विजन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देन रिव्यूइंग एंड इवेलुएटिंग द प्रोग्रेस अचीव्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल प्लान, identification of regions, sectors and subsectors lacking adequate portfolio of projects and taking steps to stimulate preparation of sound projects in those areas. Regions, for example जी फाटा में काम करना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान में काम करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली दे आइडेंटिफाई रीजन्स। सेक्टर्स, हमें एग्रीकल्चर में करना चाहिए, हमें इंडस्ट्री में करना चाहिए, हमें टूरिज़म में करना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। तो बेसिकली वो सेक्टर्स और रीजन्स और इवन सब सेक्टर्स को भी डिफ़ाइन करते हैं जिनमें एडिक्वेट प्रोजेक्ट्स नहीं होते, और फिर वो इस तरह के मतलब प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट्स जो कि उन एरियाज़ को एड्रेस कर सकें। देन कंटिन्यूस इवेलुएशन ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। Organization of research in various sectors of the economy to improve the database and information, as well as to provide analytical studies which will help economic decision making. Association with the Economic Affairs Division in matters pertaining to external assistance in individual projects, from the stage prior to preliminary discussion up to the stage of final signing of documents with aid giving agencies. बाहर से जो डोनर्स वगैरह होते हैं या एक्सटर्नल आपके पास NGOs वगैरह है या वट एवर उनकी फंडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारा कुछ भी ये लोग डील करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट कॉस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक अप्रेजल ऑफ projects, that is also a function of planning commission. Coordination with external donor agencies, for example World Bank, IMF, etc. It is also done by planning commission. अच्छा, अब planning approving bodies, the project approving bodies working at various levels are the following. You have Executive Committee of National Economic Council, ECNIC. You have Central Development Working Party, CDWP. You have Departmental Development Working Party, DDWP. And then you have Provincial Development Working Party, PDWP. जो भी प्रोजेक्ट कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री करना चाह रही हो, तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, ठीक है, एंड इट इज़ अप्रूव्ड एट वेरियस लेवल्स. You have Provincial Development Working Party, provincial level पे you have Departmental Development Working Party on the departmental level, then you have Central Development Working Party federal level पे, and then Executive Committee of National Economic Council, ECNIC, जो कि मेन टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हों वो सारे ECNIC डील करते हैं, ठीक है. इन सब की अपनी कुछ फाइनेंशियल लिमिट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो है वो कितने तक का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर सकता है.